नमस्कार। आज की इस पड़ताल में हम एक ऐसे विषय को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर चर्चा और कभी-कभी विवाद का केंद्र भी रहता है, प्रेम विवाह। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पश्चिमी विचार है जो हमारी संस्कृति में आ गया है, या फिर इसकी जड़ें हमारी अपनी परंपराओं में कहीं ज्यादा गहरी हैं? सोचिए, प्रेम वो शक्ति है जिसने भगवान शिव को माता पार्वती से मिलाया, और वही प्रेम था जिसने श्री राम को मां सीता की ओर आकर्षित किया। तो फिर ये सवाल तो उठता ही है कि अगर प्रेम इतना दिव्य और इतना पवित्र है, तो आज हमारे समाज में से लेकर इतनी बहस क्यों होती है? चलिए आज इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। प्रेम जो दिव्य तो है लेकिन विवादास्पद भी। अक्सर ये सुनने में आता है कि लव मैरिज तो वेस्टर्न कल्चर की देन है, पर क्या ये सच है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही परंपराओं को भूल गए हैं? देखिए, सनातन धर्म में प्रेम को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि आत्माओं का संवाद और मन का एक गहरा जुड़ाव माना गया है। तो चलिए जरा शास्त्रों में इसके सबूत तलाशते हैं। अब आते हैं दूसरे खंड पर, विवाह के 8 मार्ग। हमारे प्राचीन ग्रंथ विवाह के बारे में क्या कहते हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। जी हाँ, पूरे 8 प्रकार। ये विविधता ही दिखाती है कि हमारी संस्कृति कितनी लचीली और कितनी गहरी थी। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इन 8 में से कई तो सीधे सीधे प्रेम और आपसी सहमति पर ही आधारित थे। आइए इन 3 मार्गों को जरा करीब से देखते हैं जो सीधे प्रेम और सहमति पर आधारित हैं। पहला है गंधर्व विवाह। ये तो समझिए आज की लव मैरिज ही थी, जो पूरी तरह से आपसी प्रेम और सहमति पर होती थी, अक्सर बिना किसी पारंपरिक समारोह के। दूसरा है स्वयंवर। कमाल की बात है ना, जहां एक स्त्री को अपना वर चुनने का पूरा अधिकार था, उसकी अपनी पसंद सबसे ऊपर थी। और तीसरा प्रजापति विवाह, जो सुनने में आज की अरेंज मैरिज जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें भी लड़के और लड़की की सहमति सबसे जरूरी थी, और हाँ, परिवार का आशीर्वाद भी शामिल होता था। तो इन तीनों से एक बात तो साफ है कि आपसी सहमति हमेशा से विवाह का एक स्वीकृत आधार रही है। अब ग्रंथों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन महान प्रेम कहानियों को देखते हैं जो आज भी हमारी संस्कृति की नींव हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये प्रेम के आदर्श हैं। शुरुआत करते हैं सृष्टि की शायद सबसे पुरानी प्रेम कहानी से। ये बस एक विवाह नहीं था, ये तो तपस्या, भक्ति और एक ब्रह्मांडीय मिलन की कथा थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जो घनघोर तपस्या की, वो असाधारण थी। उनका प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट भक्ति का परिणाम था। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि प्रेम को चुना भी जाता है और जीता भी जाता है। सोचिए, माता पार्वती ने अपनी निष्ठा और प्रेम से उस वैरागी शिव के मन को भी बदल दिया, जो प्रेम और संसार से बिल्कुल दूर हो चुके थे। उनका विवाह प्रेम, इच्छा और स्वीकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब उस कहानी की ओर बढ़ते हैं जिसे हम मर्यादा और धर्म का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस पवित्र बंधन की शुरुआत भी प्रेम और पसंद से ही हुई थी? जिसे आजकल लव एट फर्स्ट साइट कहा जाता है, वो कोई नया चलन नहीं है। ग्रंथों के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने स्वयंवर में एक दूसरे को पहली बार देखा और उसी पल एक दूसरे को मन ही मन स्वीकार कर लिया था, और माता सीता का स्वयंवर में उन्हें चुनना उस प्रेम पर आखिरी मोहर थी। और फिर है राधा कृष्ण का प्रेम। ये सांसारिक विवाह के बंधनों से भी कहीं ऊपर है। ये तो आध्यात्मिक प्रेम का शिखर है, जहां 2 आत्माएं एक हो जाती हैं। ये दिखाता है कि हमारी परंपरा में प्रेम के कितने अलग अलग और पवित्र रूप मौजूद हैं। तो पौराणिक कथाओं से ये तो साफ है कि प्रेम को स्वीकृति थी। तो फिर आज समाज में इतनी बाधाएं क्यों हैं, खासकर जाति को लेकर? चलिए इस पर भी बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कई प्रेम विवाहों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हमारे धर्म ग्रंथ सच में जाति के बाहर विवाह का विरोध करते हैं? इसका जवाब समझने के लिए ना वर्ण और जाति के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे धर्म में कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जो ये तय करती थी कि व्यक्ति क्या काम करता है। इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं था। आज की जो जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था है, वो असल में उस मूल व्यवस्था का एक बिगड़ा रूप है, जिसका धर्म से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इन सभी कथाओं, ग्रंथों और तर्कों को अगर हम एक साथ देखें, तो एक पवित्र विवाह का असली मतलब क्या निकलता है? क्या ये तरीका है या रिश्ते की पवित्रता?
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सच्चा और धार्मिक विवाह आपसी सहमति, बिना किसी छल कपट और शुद्ध प्रेम पर आधारित होना चाहिए। और हाँ, अगर इसमें परिवार का सम्मान और आशीर्वाद भी शामिल हो तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। जोर इस बात पर है कि बंधन की क्वालिटी कैसी है, न कि उसे पाने का तरीका क्या था। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हमेशा याद रखना जरूरी है, प्रेम ही धर्म का सार है। प्रेम को धर्म से अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेम अपने आप में एक धर्म है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि विवाह प्रेम से हुआ या व्यवस्था से। असली सवाल ये है कि अगर प्रेम, सम्मान और सहमति ही धर्म का सार है, तो क्या हम किसी भी उस रास्ते को गलत ठहरा सकते हैं जो इस पवित्र मंजिल तक पहुंचता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।